नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। काफी वीडियोस हमने कवर किए हैं ऑलरेडी। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमारी ये है, उसमें सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है किस राज्य में हाल ही में 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा मतलब भारत का क्षेत्र है, जो राज्य है, ठीक है, तो वहाँ का जो रिच हेरिटेज और कह सकते हैं नागा ट्राइब का ट्रेडिशंस है, उसको शोकेस करता है ये फेस्टिवल हॉर्नबिल, है ना। और सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? नागालैंड में। ठीक, तो 25th एडिशन था जो कि 2024 में मनाया गया था, दिसंबर महीने में, है ना। 10 दिन तक चलता है लगभग ये, 1 से 10 दिसंबर तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 2024 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है उसके लिए नॉमिनेट किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी है, उसमें नॉमिनेट किया गया था माधव गाडगिल को, ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे प्लीज। किस राज्य में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का चौथा संस्करण 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया? तो जो है ईटानगर में आयोजित हुआ था, ये अरुणाचल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किस देश के साथ एक एमओयू पर साइन किए? तो ये दिसंबर 2024 में ये भी हुआ था एमओयू। बुद्धिस्ट साइट्स जो गुजरात में है उसके लिए एमओयू हुआ है थाईलैंड के साथ, ठीक, उसके कंजर्वेशन के लिए। हाल ही में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो एक ये आयोजन होता है ना, 2012 में सबसे पहले आयोजित हुआ था, तो प्रतिवर्ष उसके बाद से नहीं हुआ, बीच बीच में गैप भी रहे। तो अभी लेटेस्ट वाला बात करें 2024 का, तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें मतलब जो एशियन देश हैं जहाँ पे पॉपुलेशन है ऐसी, है ना, तो जैसे लास्ट शिकागो में हुआ था, फिर उससे पहले ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ऐसे ऐसे होता रहता है। तो फिलहाल हमें लेटेस्ट वाला ध्यान रखना है। महाकुंभ आयोजित हुआ 2025 में प्रयागराज में, तो उसी के दौरान 10.24 एकड़ भूमि क्षेत्र पर जो है सांस्कृतिक गांव जिसका नाम रखा गया कलाग्राम, इसकी स्थापना की गई थी। तो मंत्रालय पूछा गया है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, कुंभ से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसको देख लीजिएगा, हमारे फ्री वाले चैनल जो टेलीग्राम है उसमें भी इसकी पिक वगैरह डली हैं। तो जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज हैं कुंभ को लेकर के, वो चीजें आपको पढ़नी है, आगे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाए, है ना। क्रिकेट का एक आयोजन होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, तो 2024 में विनर रहे आपके मुंबई की टीम, ठीक है, इन्होंने हराया था मध्य प्रदेश को। और आयोजन जो हुआ था ये कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलुरु में फाइनल हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? डायबिटिक, है ना, बायो बैंक। तो जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और जो है मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन, इनके कोलैबोरेशन में इसको स्टैब्लिश किया गया है चेन्नई में, ठीक है। तो इसमें जो है कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो है, तो डायबिटीज के ऊपर जो एडवांस रिसर्च वगैरह है ना, अलग अलग लोगों के ऊपर जो डायबिटिक कह सकते हैं इम्पैक्ट होते हैं, तो इन सब की फर्दर स्टडीज काफी अच्छे से यहाँ पे या उसके ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं ढूंढे जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सब आपको पता है कि जो ऐसे पद हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ऑफिस, है ना, होल्ड करने से पहले उनको शपथ वगैरह दिलाई जाती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 60। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में है ये? तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है ना ये सब प्रोविजन। तो ये कहाँ पे है? भाग 5, क्योंकि भाग 5 जो है आर्टिकल 52 से 151 तक है, ठीक, तो ऑप्शन बी।
इसमें से वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ेंगे आप। भारत के जो पद हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उनकी वरीयता सूची होती है। सबसे टॉप पे जैसे होते हैं प्रेसिडेंट, फिर सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर स्टेट्स के जब गवर्नर्स होते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट जो जीवित है वो आ जाएंगे 5 नंबर पे। उसका 5A कैटेगरी है जिसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है। फिर 6 नंबर पे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 6 पे ये होते हैं लोकसभा के स्पीकर, है ना। तो ये इसमें सबसे बड़ा है। बाकियों की भी अगर बात करें तो जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 9A, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है ये आपके होते हैं 11 नंबर पे, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सब हैं 21 नंबर पे। इसमें से किसको पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है? केमिकल कंपाउंड्स हमारे कुछ हैं जिनको कुछ अलग अलग नामों से भी जानते हैं, तो ये चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं। तो पर्ल ऐश है पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, K2CO3। नेक्स्ट है द्रव जो होता है हमारा लिक्विड, उसकी बूंद, मान लीजिए पानी की बूंद ले लीजिए, तो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का उसका क्या कारण है? ठीक है, तो जैसे स्फेरिकल शेप ले लेती है पानी की बूंद, तो इसके पीछे कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो वो है सरफेस टेंशन। देखिए यहाँ पे प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में लिखी है कुछ माध्यमों में, तो कई बार ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, तो ये पूछ ली जाती हैं। तो इसके रेफरेंस में कौन सा पेयर हमारा सुमेलित नहीं है? अगर इसकी हम बात करें तो ये ग्लास जो है ना, इसमें अराउंड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यही गलत है, बाकी 3 ठीक है। मतलब इसको एज अ फैक्ट याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा याद भी नहीं रहेगा ये। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? स्वदेशी के बारे में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी कब? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, ठीक है, 1905। तो उसी के बाद देखेंगे आप ये सब स्वदेशी आंदोलन वगैरह चले। तो 1906 में सेशन हुआ कलकत्ता में, तो यहाँ पे, है ना, ये रेजोल्यूशन पास किया गया। छत्रपति शिवाजी, है ना, के बारे में आपने पढ़ा होगा, मराठा साम्राज्य में। तो इनकी छत्रपति के रूप में जो औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, 6 जून 1674। कहाँ पे? रायगढ़ फोर्ट में। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अभी यूपी पीसीएस का जो लास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे 2024 हो, 23, ठीक है, इनमें ये मराठा साम्राज्य पे क्वेश्चन बने और काफी डीप में जाकर के चीजें पूछी गई हैं, है ना। मोस्टली ये देखा गया कि क्रोनोलॉजी पूछी गई है, शासकों का नाम, है ना, या महिला शासकों का नाम दे करके। तो मतलब आप देखिए ना कि किस डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है, तो इन चीजों को ध्यान रखें। कोई भी चीज यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं या हम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक क्वेश्चन अपने आप में टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर्स ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसी क्रम में जो डच भी मतलब यूरोपियंस थे, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, सॉरी ये कंपनी कह सकते हैं, इसको स्टैब्लिश किया 1627 में। तो जगह का नाम बताना है, ठीक है। तो पीपली पोर्ट था ये, है ना, इस एरिया में इसको स्टैब्लिश किया गया था, बंगाल रीजन में। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू हुई? तो लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था जब ये 2 उपाधियां देनी शुरू की गई। कह सकते हैं ऑनरेरी डिस्टिंक्शन थे, ये लोगों को दिए जाते थे। राय बहादुर मेनली दिए जाते थे हिंदू लोगों को और खान बहादुर मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ऑप्शन डी। आप जरा का मतलब आंसर बताइए मुझे कि लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है इंडिया में वो कब से कब तक था? कमेंट करके बताइए उत्तर। इसमें से किसने ब्रिटिश भारत के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में एक सिद्धांत, है ना, बताया और उसके बारे में किताबें लिखी? तो सबसे पहले ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक जो ये थियरी थी अराउंड 1867 में दादा भाई नौरोजी ने, है ना, इसकी चर्चा की और आगे चल करके इसी के ऊपर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस नाम से एक पुस्तक लिखी गई। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बुक भी, है ना। ऑप्शन सी। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि क्या पूछा गया है, सही या फिर सही नहीं। तो कुछ जो है खोज की बात की गई है, उस साइंटिस्ट का नाम है। तो लाइसोसोम्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी डिस्कवरी वीजमैन ने नहीं बल्कि क्रिश्चियन डी ड्यू इन्होंने की थी अराउंड 1955, ठीक। तो ये गलत है, अन्य 3 ऑप्शन हमारे ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। ब्रिटिश टाइम पीरियड की कुछ पत्र पत्रिकाएं, है ना, मैगजीन,
न्यूज़पेपर, ये सब प्लीज ध्यान से इसकी लिस्टिंग पढ़ें। पेड ग्रुप में जो लोग होंगे उनको पता है ना, लिस्टिंग वगैरह दी गई है काफी अच्छे से। तो चूंकि ये चीजें पूछी जाती हैं तो उसी में से एक क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका है ना, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी कलकत्ता में। तो वर्ष बताना है। बंगाली ये वीकली था बेसिकली, और 1868 में नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यह सब हमने पहले भी डिस्कस किया है सिकंदर के बारे में। तो यूनानी लेखकों ने घनानंद के बारे में है ना किस टर्म से रेफर किया, उनको ये पूछा गया है। तो इनको एग्रमीज या फिर जो है ज़ैंड्रमीज, ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है। कुषाणों का जो कह सकते हैं एम्पायर था, मल्टीकल्चरल नेचर का था। तो उसपे जैसे जो कुछ ग्रीक गॉड है ना, जैसे ये हेलियोस है ना, ये भी आकृति मिलती है। एक था ये आर्डोशो करके है ना। तो फिलहाल इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो बुद्धा को मेनली हम चुनेंगे, ऑप्शन डी। माउंटेनियस पासेस और संबंधित राज्य कहाँ पे वो स्थित हैं। देखिए 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अभी तक सिर्फ ऐसी चीजें पूछी जाती थी कि कौन सा पास कहाँ पे है, ठीक है। इस बार उन्होंने उसकी ऊंचाई पूछी है और उसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजी मतलब कि छोटे से बड़ा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए। तो अब समझ जाइए किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। तो फिलहाल अब इसकी बात करें तो नाथुला पास सिक्किम में है, ये गलत है, अन्य ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करके उनकी स्थापना के कालानुक्रम में लगाना है। ये क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, आया था 2022 के पीसीएस के आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो स्थापना की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले स्थापना हुई है तेलुगु देशम पार्टी की, 3 नंबर ऑप्शन है 1982 में, ठीक। फिर सेकंड नंबर पे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है 1984। फिर समाजवादी पार्टी 1992 और ये तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल वाली 1998। तो कोड बना हमारा फर्स्ट 3124। एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देंगे, आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर मंथ में है, ठीक है, अभी भी समय है। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। स्टडी मटेरियल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो या पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें प्रीलिम्स के साथ साथ, तो इन सब के लिए ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे 3 मोबाइल नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बहुत ही नॉमिनल फी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी की परीक्षा है, आपका आरओ यारो का एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज है, इन सब के ग्रुप्स भी अवेलेबल है। तो आप इसकी भी जानकारी इसी नंबर पर ले सकते हैं। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, इसके कई सारे विजय अभियान रहे, तो उसी के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इन ऑप्शंस को। सबसे पहले इसमें है गुजरात, सेकंड 1299। फिर है आपका रणथंभौर 1301। फिर हो जाएगा आपका चित्तौड़ 1303 और वारंगल जो है तेलंगाना का रीजन 1308, ठीक है, काकतीय किंगडम का। तो कौन सा कोड है? सी। तो ये सारे जो अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आपके ही एग्जामिनेशन के पैटर्न पे है, इसी तरीके से चीजें क्रोनोलॉजी पूछी जाती हैं। अब तो आप खुद देखिए कि अगर आपको ये वर्ष नहीं याद होंगे या उससे संबंधित कोई भी चीज, तो अगर एक भी नहीं आ रहा है तो ये पॉसिबल बहुत ही कम होता है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाए। तो इसीलिए अगर 4 ऑप्शन है तो कम से कम अगर 1-2 के अगर आपको याद भी रहेंगे तो कोड इसी तरीके से होते हैं कि आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही डिटेल में तैयारी करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना चल रही है, तो उसके लिए हर जिले का एक उत्पाद है ना। तो गलत यहाँ पे देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बागपत जो है ना, ये लकड़ी के खिलौने नहीं बल्कि ये होम फर्निशिंग के जो आइटम्स हैं इसके लिए है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जो स्टार्ट हुआ, हमने पहले कई बार बात की है, तो ये 1970s में जो पीक रहा इसका, तो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है ना, हरियाणा, पंजाब और कुछ कुछ क्षेत्र राजस्थान का। तो उसी के क्रम में है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे है ना,
एग्रीकल्चर के यील्ड के रेफरेंस में भी देखेंगे, है ना, तो ये लगभग हर मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे है। फिर है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, तो ये भी एक कारण है जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना, कि बाकी के क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के हैं उसके रेफरेंस में देखेंगे, तो दोनों कदम ठीक है। इसमें से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था? नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्टली जो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट। इसमें से जो समाजशास्त्रियों के नाम लिखे हैं किसके द्वारा ग्राम्य नगरीकरण के विचार की व्याख्या की गई है ना, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बनाइजेशन, है ना, इससे मिलकर के बना है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके नगरीकरण की वजह मुख्य रूप से इन्होंने मानी है, जिनकी बात हो रही है यहाँ पे जीएस घुरिये की, तो इन्होंने ये टर्म बनाया है और इनका मानना है कि मोस्टली जो अर्बनाइजेशन है इस क्षेत्र का वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से है ना। तो ऑप्शन सी, ये चीजें आपके ही पीसीएस के एग्जाम में पूछी गई हैं पहले, तो आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये स्कीम चलाई गई थी जो स्ट्रीट वेंडर है ना, गलियों में फेरी एरी लगा के सामान बेचते हैं, तो उनको लोन की व्यवस्था करने के लिए इस स्कीम को चलाया था भारत सरकार ने। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में एक समूह स्थापित हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदी में थोड़ा ये गलत है, डेमोक्रेटिक यूनियन होना चाहिए यहाँ पे, रिपब्लिकन नहीं, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बेसिकली जो आपका ये था ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके मेंबर थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ, तो इन तीनों ने मिलकर के ये समूह जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो देखेंगे इस तरह के पैटर्नेज काफी प्रमोट किए गए थे मुगल काल में। तो ये कविंद्र आचार्य जो है शाहजहां के टाइम पीरियड से एसोसिएटेड है, ऑप्शन फर्स्ट। इन विकल्पों में से कुछ जो नेशनल पार्क लिखे हैं पश्चिम बंगाल में कौन सा नहीं है? तो मुकुर्थी जो है ना ये तमिलनाडु में है। इसमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरस वाली डिजीज, है ना, ये सबको प्लीज पढ़िएगा। इसमें से आपका जॉइंडिस है ना, ये बेसिकली क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है हमारे ब्लड में, बॉडी के अंदर, बिलरुबिन का, है ना। नेक्स्ट है, इसमें से किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? काफी फेमस स्टेटमेंट है, आपने कई बार सुना होगा शायद। तो ये निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने अराउंड जो है ये शासनकाल था गियासुद्दीन तुगलक का, उसको एक रिप्लाई में कहा था। अमीर ए सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बेसिकली एक ये कह सकते हैं ऑफिसर थे, है ना, ऑफिशियल्स थे, तो इनको अपॉइंट किया था इसने सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने। पर्पस क्या था? तो करीब जो है ये जो दक्कन प्लेटू का रीजन आप देखते हैं, तो उस रीजन में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी लाने के लिए इन ऑफिसर्स को वहां पे अपॉइंट किया था इसने, ठीक है। अमीर ए सादो। इन विकल्पों में से किस शासक ने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है, तदुपरांत बुखार हो जाता है, या बुखार ठीक करने की कोशिश करता है और कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से काफी है ना अप्स एंड डाउन रहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो उसका ही स्टेटमेंट है ये अपने साम्राज्य के प्रति। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था? ये टाइम पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट चुनेंगे। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे इब्न बतूता जो है वो भी आता है और इसी ने तुगलक ने उसको अपना काजी जो है अपॉइंट किया था, ठीक है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है अपने जो अकाउंट्स हैं? तो अभी हमने बात की इब्न बतूता की, ठीक है। इसने बताया है दिल्ली सल्तनत में उस समय जो है एक प्रॉपर डाक की जो है व्यवस्था स्टैब्लिश थी। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने ये इस प्रकार की टिप्पणी करी थी? तो ये भी स्टेटमेंट तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से ही संबंधित है, ऑप्शन बी। देखिए इन चीजों को जो हम यहाँ शॉर्ट पे देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है प्लीज, जैसे ये टॉपिक है तुगलक वाला है या अलाउद्दीन खिलजी का, तो साथ के साथ इसको पढ़ते चलें, ठीक है, इन इवेंट्स को डिटेल में।
दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। तो ये है तुगलक ही, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने उत्तर प्रदेश का जो बहराइच है वहां पे सैयद सलार मसूदी गाजी की दरगाह है उसकी यात्रा की अपने शासनकाल में? तो इन ऑप्शंस में जो लिखे हैं नाम ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इन्होंने यात्राएं की। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाओं पर विचार करना है और उसको कालानुक्रम में लगाना है। सभी चीजों को पढ़ें आप और इसका उत्तर जो है हमें कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। हमने आपको जो है जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आज बताए हैं साथ के साथ आपको पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बताना है कमेंट करके, ठीक है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपके पास पर्याप्त समय है, अभी भी आपके पास जो है तैयारी करने का मौका है। आप हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर इंटीग्रेटेड मेंस की प्रिपरेशन भी आप अभी से करना चाहें, ठीक है। इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।